नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसे दुनिया भर में हर किसी से जलालत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मजाल हो कि उसकी कान पर जू तक रेंग जाए। हर बार आतंकवादियों को अपना बाप बनाने के कारण उसे कभी भारत से, कभी इजराइल से और कभी उसके खुद के पड़ोसी अफगानिस्तान तक से डांट खानी पड़ती है। लेकिन पाक अपनी नापाक हरकतों को कभी छोड़ता ही नहीं है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ है, जब उसे भारत के डिप्लोमेट ने यूनाइटेड नेशंस में ऐसी फटकार लगाई है कि वो दुनिया के सामने अपनी आंख उठाने से पहले भी 1000 बार सोचेगा। आइए पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन आप उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान जिसके नाम में तो पाक आता है, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतें करना कभी नहीं छोड़ता। साल 1947 से लेकर भारत के अंदर आज तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, सभी में पाकिस्तान का हाथ किसी न किसी तरीके से शामिल होता है। ऐसे में हर बार पाकिस्तान को भारत से मिली जलालत का सामना करना पड़ता है। कभी भारतीय सैनिक उसके देश में घुसकर उसे मारते हैं, तो कभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे डिप्लोमेट्स उसके मुंह पर दुनिया के सामने डिप्लोमेसी का करारा तमाचा मारते हैं। लेकिन मजाल है कि पाक अपनी नापाक हरकतें करना छोड़ दे। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाले हैं जो सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की तनातनी की नहीं है, बल्कि यह बात है उस सच्चाई की जिसे भारत सालों से दुनिया को बताता आया है। वो ये सच्चाई है कि आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर कहीं है तो वो पाकिस्तान की सरजमीन पर है। और अब वही पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद को पालता है, वही दुनिया के सामने पीड़ित बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार उसकी यह चाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर बेनकाब हो गई। भारत ने ऐसी सच्चाई सामने रखी कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही पूरी दुनिया समझ गई कि असली समस्या है कौन। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को लेकर एक अहम बैठक हो रही थी। इस बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने जो कहा, उसने पाकिस्तान की दोहरी नीति को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। पी हरीश ने पाकिस्तान का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन उनके शब्द इतने स्पष्ट थे कि हर किसी को समझ आ गया कि निशाना किस पर है। भारत ने साफ कहा कि यह एक तरफ अंतरराष्ट्रीय कानून और इस्लामिक एकजुटता की बात करना और दूसरी तरफ पवित्र रमजान के महीने में अफगानिस्तान पर बेरहमी से हवाई हमला करना, यह सरासर पाखंड है। भारत के प्रतिनिधि ने बताया कि इन हमलों में अब तक 185 निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 55% महिलाएं और बच्चे हैं। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान किस नीचता पर आ चुका है। सोचिए, जो देश दुनिया के सामने इस्लाम और उम्मा की बातें करता रहता है, वही रमजान पर और रमजान के महीने में महिलाओं और बच्चों पर बम बरसा रहा है। यही वो दोहरा चेहरा है जिसे भारत सालों से दुनिया को दिखाने की कोशिश करता रहा है। भारत ने साफ कहा कि अफगानिस्तान की जमीन पर किए गए ये हवाई हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और किसी भी देश की संप्रभुता के सीधे खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान का जवाब क्या है? पाकिस्तान कहता है कि उसने ये हमले इसलिए किए क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन से आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हमारी बिल्ली हमी को म्याओ, जिसके खुद के घर में आतंकवाद पनप रहा है वही ऐसी बात कर रहा है। अब जरा इस तर्क को समझिए, जो देश खुद दशकों से आतंकवाद को पालता रहा, जो देश दुनिया के सबसे बड़े आतंकी सरगनाओं को पनाह देता रहा, वही देश आज आतंकवाद के नाम पर दूसरे देश पर हमला कर रहा है। भारत ने इसी पाखंड को संयुक्त राष्ट्र में उजागर कर दिया। पी हरीश ने साफ कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसे खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने आईएसआईएस, अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इनके प्रॉक्सी संगठनों का नाम लेते हुए कहा कि इन आतंकवादी संगठनों को रोकना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। और यह वही पल था जब पाकिस्तान की असलियत फिर से सामने आ गई, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि लश्कर तैयबा कहां से चलता है, जैश ए मोहम्मद को कौन पनाह देता है और द रेजिडेंट फ्रंट जैसे संगठन किसकी छाया में काम करते हैं। यह कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि इन संगठनों की जड़ें
पाकिस्तान में है। भारत इस बात को दशकों से कहता आया है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इसे झूठ बताने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान का झूठ खुद उसकी ही जमीन पर बेनकाब हो रहा है। हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें 26 भारतीय लोगों की मौत हो गई, 26 हिंदुओं की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट्स फ्रंट ने ली। और द रेजिडेंट्स फ्रंट कौन है? ये वही संगठन है जिसके लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी माना जाता है। यानी एक बार फिर वही कहानी, नाम बदल जाते हैं, लेकिन आतंकवाद की जड़ वही रहती है, पाकिस्तान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यही बात दुनिया को याद दिला दी। असल में पाकिस्तान की पूरी नीति ही झूठ और दोहरेपन पर टिकी हुई है। एक तरफ वो दुनिया से आर्थिक मदद मांगता है, दूसरी तरफ वही पैसा आतंकवादी संगठनों तक पहुंचा देता है। एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का दावा करता है, दूसरी तरफ आतंकवादियों को अपने यहां सुरक्षित ठिकाने देता रहता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, 1999 का कारगिल युद्ध हो, 2001 का संसद हमला, या 2008 का मुंबई हमला, या फिर कश्मीर में लगातार होने वाली आतंकी घटनाएं, इन सबके तार पाकिस्तान से ही जुड़े पाए गए। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन तक पाकिस्तान में छिपा हुआ मिला था। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जमीन आतंकवाद के लिए कितनी ज्यादा सुरक्षित बन चुकी है। वहां के लोगों के लिए नहीं, आतंकवाद के लिए। यही वजह है कि जब भारत भी आतंकवाद का मुद्दा उठाता है तो उसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं होती, बल्कि दशकों का अनुभव होता है। भारत ने हमेशा कहा है कि आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस मुद्दे से बचने की कोशिश करता रहता है। कभी वो खुद को पीड़ित बताता है, कभी भारत पर आरोप लगाने लगता है, और कभी अफगानिस्तान पर हमला करके अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन अब दुनिया धीरे धीरे समझने लगी है कि सच्चाई आखिरकार है क्या। अब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भी यह साफ दिखा। अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने उप विशेष प्रतिनिधि जॉर्जिट गैगनॉन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष की वजह से अफगानिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है, जिससे व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। अब अफगानिस्तान के पास व्यापार का एकमात्र रास्ता ईरान के जरिए बचा है, लेकिन वहां भी युद्ध की स्थिति के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं और पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ रहा है। यानी पाकिस्तान सिर्फ सैन्य हमले ही नहीं कर रहा, बल्कि आर्थिक दबाव बनाकर भी अफगानिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और यही पाकिस्तान का पुराना तरीका रहा है, दबाव बनाओ, अस्थिरता पैदा करो और फिर खुद को मासूम साबित करने के लिए पूरी दुनिया में घूमते रहो। कभी ट्रंप का पैर पकड़ो, कभी किसी का पैर पकड़ो, ये आदत है उनकी। लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कर दिया कि यह खेल अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। भारत की नीति हमेशा स्पष्ट रही है। भारत ने कभी भी आतंकवाद को समर्थन नहीं दिया। भारत ने कभी किसी देश की जमीन पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा तक नहीं दिया। इसके उलट भारत खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित रहा है। फिर भी भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का सम्मान किया है। यही वजह है कि आज जब भारत किसी मुद्दे पर बोलता है तो दुनिया उसे गंभीरता से सुनती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बात इसलिए भी मजबूत लगती है क्योंकि उसके पीछे सच होता है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो झूठ के पुलिंदा पर बैठा हुआ है। उसकी पूरी विदेश नीति, उसकी पूरी रणनीति, राजनीति झूठ, भ्रम और प्रचार पर टिकी हुई है। लेकिन आज के दौर में सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के भीतर क्या कुछ हो रहा है, कैसे वो आतंकवादी संगठन खुलेआम काम करते हैं, कैसे वहां कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता लगातार गिरती चली जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक संदेश था। एक ऐसा संदेश कि दुनिया अब सच्चाई को पहचान चुकी है। आतंकवाद को पालने वाले देश अब ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे और पाकिस्तान को भी यह समझ लेना चाहिए कि दोहरी नीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। अगर वो सच में शांति चाहता है, अगर वो सच में आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने घर के अंदर झांकना होगा। उसे उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो उसकी जमीन से दुनिया भर में हिंसा फैलाते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा?
इतिहास कहता है शायद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता संरचना ही ऐसी बन चुकी है जहां आतंकवाद को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जब तक यह सोच नहीं बदलेगी तब तक पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसी तरीके से फजीहत होती रहेगी, बेइज्जती होती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत जो सालों से कहता आया है वो बिल्कुल सच है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ शब्दों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए ईमानदारी चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए, साहस चाहिए और सबसे जरूरी सच्चाई चाहिए। और यही वो चीज है जो भारत के पास है लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान की इस दोहरी नीति को लेकर के, और जिस प्रकार से भारत के डिप्लोमेट साहब ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को कूटा है उसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की विश्लेषक वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।